मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज हम लोग मेरे प्यारे बच्चों 8.3 को शुरू करेंगे और सीखेंगे, समझने का प्रयास करते हैं। मैंने मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से 8.1 के सारे प्रश्नों को बताए हैं और 8.2 के सारे प्रश्नों को बता के आप लोगों के वीडियो के यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे का लिंक भी दिया गया है, तो उसको देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोग देख लेते हैं तो बात मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको त्रिकोणमिति के जितने भी नंबर आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे नंबर आप लोगों यानी कि एक भी नंबर आप लोग गलती नहीं करेंगे और सारे के सारे नंबर आपको मिलेंगे। हाँ, आप लोग को उसको अच्छे तरीके से देखना होगा और 1-2 बार प्रैक्टिस करना होगा। जो थोड़े प्रश्न बड़े होते हैं, उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को मेहनत करना होता है, इसलिए मेहनत कर लीजिए। और क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो त्रिकोणमिति में कुछ भी नहीं रहता है, बस उसके सूत्र पे ही रिलेटेड सारे प्रश्न होते हैं। बच्चे को सूत्र ही याद नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो सारे प्रश्न को बना नहीं पाते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, तो सूत्र को भी ध्यान पे रखिए। और मैंने आप लोग को बताया है मेरे प्यारे बच्चों, जो सूत्र को हम लोग कैसे सीख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समझ सकते हैं, याद करने के बारे में तो सब बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग को आपके गुरुजी ने बताया है, जो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं सूत्रों को, वो बताए हैं। चलिए आज हम लोग 8.3 को शुरू करेंगे, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन 1 से समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग समझने जा रहे हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो सूत्र है, जिसका इस सूत्र का उपयोग करके हम इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसका हम लोग बारे में थोड़ा-सा जानकारी यहाँ प्राप्त कर लेते हैं और उसे सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे कि हम बात करें इस चैप्टर के अंदर, अगर हम पूछे तो हमें कौन से सूत्र की आवश्यकता होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो ये देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस, ये बेसिकली मैंने आप लोगों को पीछे के पार्ट्स में ही बता दिए हैं मेरे प्यारे बच्चों। जब आप लोगों का इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा था, तभी आप लोगों के गुरुजी ने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पार्ट 1, 2, 3, 4, जिसमें कि आप लोगों को चारों पार्ट के सूत्र यानी कि चारों एक्सरसाइज के सूत्र बता दिए हैं। आप लोग जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं, समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ से देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने अच्छे देश के भविष्यों, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है मेरे प्यारे बच्चों, कॉट 90 डिग्री थीटा होता है टेन थीटा। और जो भी बच्चे नहीं लिखे होंगे उसको भी लिख लीजिएगा, वो वीडियो को भी देख लीजिएगा और इसको भी लिख के याद करने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ये कुछ भी नहीं है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। हाँ, अगर यहाँ पे थीटा के जगह मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को अगर ए दिया जाए तो यहाँ पे भी आप लोग को ए देना है, अगर बी दिया जाए तो यहाँ पे भी बी देना है। आशा है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आता होगा। उसी प्रकार से यहाँ से कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इतना ही सूत्र 6 सूत्र है इस चैप्टर के अंदर, अगर आप लोग केवल केवल इतना सूत्र को ध्यान पे रखते हैं तो आपके एक भी प्रश्न गलती नहीं होंगे और सारे प्रश्न आपसे सही बनेंगे। ये आपके गुरुजी आप लोग का वादा देते हैं, यानी कि आपको वादा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और अगर आप लोग अपने गुरुजी के साथ पढ़ रहे हैं तो आप लोग विश्वास मानिए मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके एक भी प्रश्न में आपसे यानी कि आप लोग कह सकते हैं, जो एक भी प्रश्न में आपके एक नंबर भी नहीं कटने देंगे आपके गुरुजी मेरे प्यारे बच्चों। वो छोटे से छोटे प्रश्न हो, चाहे वो बड़े से बड़े प्रश्न हो, इस तरह आप लोगों के गुरुजी आप लोग को समझाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो सारे प्रश्न आपके दिमाग में डायरेक्टली बैठ जाएंगे और आप लोग उस तरह एग्जाम में बना के आते हैं। तो फिर आपको 20 के 20 नंबर मेरे प्यारे बच्चों, जो त्रिकोणमिति से पूछे जाते हैं, वो 20 नंबर आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे, केवल और केवल आप लोग को पास करने के लिए। और 10 नंबर की ही आवश्यकता होगी। हाँ, अगर आप लोग गुरुजी की वीडियो देखते हैं तो आप विश्वास मानिए, जो आप 100 में 100 अटेम्प्ट करके आएंगे। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। कम से कम आप लोग 24 घंटे के अंदर 3 घंटे अपने मैथ को समय दीजिए, 1 घंटे साइंस को समय दीजिए, उसके बाद 1-1 घंटे सारे विषय पर भी मेहनत कीजिए। चलिए यहाँ से समझते हैं। अब क्वेश्चन में एक में कहा गया मेरे प्यारे, निम्नलिखित का मान निकालिए। हमें अगर इस तरह का इस यानी कि बट्टे के रूप में अगर इस प्रकार से दे दिया जाए तो हम कैसे मान ज्ञात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो समझते हैं। देखिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने इससे पहले मान वाले मान वाले, जैसे कि हम लोग साइन 30, कॉस 30, टेन 30 इस तरह के प्रश्न बताए थे, जिसमें कि मैं मान रख देता था उसका और हल करके उसका आंसर निकालता था। लेकिन इस चैप्टर में देखेंगे तो आप यहाँ पे साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, ना तो हमें 18 डिग्री का मान पता है और ना ही 72 डिग्री का मान पता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह के जब भी आपको कोई ऐसा मान वाला प्रश्न दिखाई पड़े और जिसका मान हमें नहीं पता हो, अगर मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री होता, तो इसका बेसिकली मान तो हमें पता है, तो इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2 और cos 30 का मान हो जाएगा √3/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1/√3 निकल के आ जाएगा बाबू।
लेकिन यहीं पे देखेंगे तो साइन 18/cos 72 दे दिया जाए तो ना तो हमें 18 डिग्री का मान पता है और ना ही हमने कभी भी याद भी किया है मेरे प्यारे बच्चों, और ना तो आप लोगों ने cos 72 डिग्री को याद किया है या पता है आप लोगों को, नहीं पता है बाबू। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या करना होता है, तो अगर बट्टे के फॉर्म में हो तो दोनों में से किसी एक को हम क्या करेंगे, तो चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज करेंगे और उसी के समान लाएंगे। जैसे कि यहाँ पे साइन 18 है तो इसको हम वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे। अब बट इस कॉस को सोचने पर हम इसको सोचिए जो हम क्या लिख सकते हैं, इसको सोचिए हमें साइन के फॉर्म में लाना है तो कॉस देखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो सिंपल सा यहाँ पे कॉस का कॉस ही रहने दीजिए। अब इस 72 डिग्री पे अपना माइंड को सेट कीजिए और सोचिए जो 90 डिग्री में से हम कितना माइनस करेंगे तो हमारा 72 डिग्री आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम 18 डिग्री माइनस कर दे तो हमारा 72 डिग्री आ जाएगा ना। 90 यानी 90 में से हम लोग 18 को माइनस करें तो 72 डिग्री आ जाएगा बाबू। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो 90 डिग्री में से हम लोग 18 डिग्री को माइनस करते हैं तो ये 72 डिग्री आ जाता है। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है, जो ऊपर में जितना डिग्री हो मेरे प्यारे बच्चों उतना ही डिग्री यहाँ पे भी लिखा जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए साइन 18 डिग्री बट कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा साइन थीटा हो जाता है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे साइन, और मैंने आप लोग को बताया था अगर थीटा के जगह पे जो हो मेरे प्यारे बच्चों वो लिखा जाता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 18 डिग्री है तो हम लोग 18 डिग्री लिखेंगे, लिखेंगे। और यहाँ से देखते हैं तो हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर समान आ जाता है तो इसीलिए ये एक मर्त में क्या होगा, कट जाएगा, इसका मान एक निकल के आ जाएगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों, मेरे देश के भविष्य हो, आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत या समस्या तो है तो आप लोग जरूर हमें बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। हमें विश्वास है जो यहाँ तक आप लोग को समझने में कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। आप लोग एक बार अपने से अच्छे तरीके से देख लीजिए, जो फिर कहीं से कोई अगर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो जरूर ही एक बार हमें आप लोग बताइए। मैं आप लोग को 1 सेकंड का समय देता हूँ, ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों आशा है मुझे आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसी प्रकार का है, ना तो हमें टेन 26 डिग्री का मान पता है और ना ही हमें कोट 64 डिग्री का मान पता है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक को हमें चेंज करना होता है, तो हम जैसे ऊपर वाले को भी चेंज कर सकते हैं चाहे तो नीचे वाले को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए नीचे वाले को चेंज करते हैं, नीचे वाले को कट रहने दीजिए और 64 को सोचिए जो 90 में से कितने घटाने पर हमें 64 डिग्री आएगा। तो आप सभी जानते हैं जो 90 में से हम लोग 64 यानी कि 26 डिग्री ऊपर में, मैंने आप लोग को बताया था ना बाबू, जो ऊपर में जो हो वही यहाँ पे भी घटाना रहता है, ठीक है, तभी ना हमारा समान आएगा और कट के आएगा। तो ये इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों डरना नहीं है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन और थीटा के यहाँ पे 26 डिग्री है तो 26 डिग्री, टेन से ये एक मर्द में चला जाएगा वन मर्द में और यहाँ से इसका आंसर 1 निकल के आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से तो इसको भी एक को हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। सिंपल में एक को चेंज कर लेंगे हमारा मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए मेरे प्यारे बच्चों ना तो हमें 48 का मान पता है ना ही 42 का मान पता है, तो इसको एक को वैसे का वैसे रह दीजिए, cos 48 डिग्री माइनस इस साइन को क्या कीजिए, साइन को साइन रहने दीजिए और सोचिए 42 को क्या लिखेंगे, तो 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, यही 48 डिग्री को यहाँ पे क्योंकि और 90 में से 48 को घटाइए तो आपको 42 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आ जा रहा है ना, यानी कि साइन 42 आ जा रहा है ना। तो ये फिर वैसे ही हो गया। अब यहाँ से cos 48 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह पे 48 डिग्री और कॉस 48 घट के 0 निकल के आ जाएगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चे, आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया है या नहीं आया है, ये आप लोग जरूर हमें कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मुझे विश्वास है जो आप लोग को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हो रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग को ये सूत्र आपको ध्यान पे रखने होंगे, जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 डिग्री इक्वल टू टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस सेक थीटा। मेरे प्यारे बच्चों अगर इतना आप लोग को समझ में आ गया है तो ये प्रश्न आप लोग अपने से बनाइएगा और खुद से ट्राई भी कीजिएगा जो क्या आप लोगों से ये प्रश्न बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोग के गुरुजी आप लोग को ये प्रश्न बताते हैं आप लोग को सीखने के लिए, समझने के लिए, और इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तो पेशेंस होकर आपको सारे वीडियो देखने होंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ना तो हमें 31 का मान पता है और ना ही मेरे प्यारे दोस्तों हमें 59 का मान पता है, तो कोई बात नहीं, वैसे को वैसे लिख दिए और इसमें से एक को हमें क्या करना होगा बाबू, तो चेंज करना होगा। तो चेंज करते हैं, तो सेक को चेंज कर लेते हैं, सेक को क्या लिखें, सेक को सेक रहने दीजिए और इसको लिखिए 90 डिग्री या माइनस 31 डिग्री, क्योंकि 90 में से 31 घटाने पे ही हमारा 59 डिग्री आएगा मेरे प्यारे बच्चों। कॉसेक 31 डिग्री या माइनस, देखिए यहाँ से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 31 डिग्री, थीटा की जगह पे 31 डिग्री थी। अब यहाँ से कॉसेक
घट के 0 निकल के आ जाएगा। आशा है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी प्रश्न थे, चारों प्रश्न समझ में आ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मेरे प्यारे बच्चे छोटे-छोटे वीडियो होंगे, उसको देखिए और अपने मेरे प्यारे बच्चों मस्ती मनोरंजन के साथ पढ़ते रहिए। और अपनी पढ़ाई को मेरे प्यारे बच्चों कभी भी छोड़िए नहीं, जारी रखिए, क्योंकि पढ़ाई एक तपस्या है मेरे प्यारे बच्चों। अगर वो रेगुलर ना की जाए तो मेरे प्यारे बच्चों अगर एक दिन का भी अगर गैप हो जाएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए सारे पार्ट्स को देखिए और अच्छे तरीके से सीखने समझने का प्रयास करिए। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे के प्रश्न को सीखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।